ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम। तो हमने सुना कि किस प्रकार से भीष्मदेव ने जब सूर्य उत्तरार्ध की तरफ जा रहा था, उत्तर की तरफ, तो उस वक्त उन्होंने अपना शरीर का प्राण त्यागने का निश्चित किया। हमने डिस्कस किया था कि ये एक योगी के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम वैसे योगी नहीं है, अर्जुन के लिए भी पॉसिबल नहीं था। तो हम क्या करेंगे, हमने सुना था हम भगवान के नाम संकीर्तन करते हुए, उनके दर्शन करते हुए भक्तों के बीच में प्राण त्यागने का प्रयास करें। और जो है भीष्मदेव अब प्राण त्याग ही रहे हैं, उनके सारे इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए हैं। ध्यान रखिए, अभी भीष्मदेव ने प्राण नहीं त्यागे हैं, उनके इंद्रिय कार्यकलाप रुक गए हैं। उन्होंने शरीर त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति करी। अब जो है, अभी तक वो युधिष्ठिर को कुछ नॉलेज दिए जा रहे थे। युधिष्ठिर महाराज, 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, राजाओं के ये कर्तव्य हैं, इसके ये कर्तव्य हैं, तुम्हें ऐसे राज्य चलाना है, तुम्हें ऐसे राज्य चलाना है कि जिसमें धर्म की स्थापना हो सके, हर कोई भगवान की भक्ति में लग सके। अब जो है वो क्या करेंगे, अब वो भगवान की प्योर ग्लोरिफिकेशन करेंगे। मृत्यु के समय, यानी कि जीवन का चरम उद्देश्य है कृष्ण के गुणगान करना। ठीक है, तो उसको हम सुनेंगे इस प्रेयर के बाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो पहला अध्याय 9वां श्लोक संख्या 31। यस, 31। ओके, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, इसको भी शुरू करते हैं। सॉरी 32। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्व पुंगवे विभुन्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् द्विहर्तुं प्रकृति मुपे युषी यद भव प्रवाह। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, लेकिन किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मसंतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तो जैसे कि हम सुनते हैं भगवद गीता में भी कि किस प्रकार से इंद्रियों को संयमित करके कोई संयमित नहीं कर सकता है। इंद्रियों को संयमित करने के साथ साथ उसको कार्यान्वित भी करना पड़ेगा। किस तरह से कार्य में, कृष्ण भावनामृत के कार्यों में। तो इस प्रकार से हम इंद्रियों को कुछ प्रकार के कार्यों से रोकेंगे और कुछ प्रकार के कार्यों में लगाएंगे। जैसे कि बच्चे को हम मैनेज करते हैं, कई लोग क्या करते हैं पेरेंटिंग में, अपने बच्चों को हर चीज़, राहुल पेन वहीं पे रख, और थोड़ी देर में कोई राहुल उसको वहीं पर रख, राहुल उसको थोड़ी देर में पड़ाक, थोड़ी देर में इधर से चड़ाक, ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, वो मत कर। ऐसे पेरेंट्स आपने देखे होंगे, ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। कई बार दोनों पेरेंट में से एक पेरेंट स्मार्ट निकल आता है, वो बड़ी आसानी से अपने बच्चे को मैनेज कर लेता है। कई बार किसी घर में हस्बैंड्स, किसी घर में वो वाइफ्स, आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, थोड़ी देर में उसको बहलात से फुसलाते हैं। अच्छा तुमने उसको देखा, उसकी कहानी सुनी, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। अच्छा एक काम करो, घर बनाते हैं, वहाँ से कुछ सामान लेके आओ। और बच्चा थोड़ी देर में एकदम से बिजी, पॉजिटिव एनर्जी, आप उससे जो मर्जी करा लीजिए। और यही थोड़ी देर पहले मैं उसको कह रहे थे, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। तो जैसे एक समझदार पेरेंट, एक समझदार टीचर अपने बच्चे को एंगेज करना जानता है, रैदर देन उसको मना करते रहे हर चीज़ के लिए, उसी तरह से यहाँ पर हम सीखते हैं कि कैसे इंद्रियों को भगवान की सेवा में अगर लगाएंगे
तो हम लोग अपने आप सुधर जाएंगे। यदि किसी को बोला जाए ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, केवल ना 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 करते रहो। इसलिए डोंट्स के साथ डूज भी होते हैं। हम आपको बताते हैं नो मीट ईटिंग, नो गैमलिंग, नो इलिसिट सेक्स इत्यादि, लेकिन साथ में हम आपको बताते हैं कि ओके, यस फॉर जपा, यस फॉर अर्ली वेकअप, सवेरे जल्दी उठिए, यस, सवेरे जपा कीजिए, श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, बहुत सारे ड्यूज हैं, उसके साथ में कुछ डोंट्स भी हैं। इस तरीके से ये चलता है। तो कह रहे हैं कि अब मुझे उस परम शक्तिमान भगवान कृष्ण में ही इन इंद्रियों को लगाने दो। अभी तक ये विभिन्न विषयों के चक्कर में पड़ी थी। हाँ, और कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, कृष्ण संसार में आनंद लाभ करते हैं, लेकिन साथ में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हमेशा आत्म संतुष्ट रहने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान कृष्ण को किसी सुंदरी बाला की आवश्यकता नहीं है वास्तव में संतुष्ट रहने के लिए। ये उन्होंने, आप जानते ही हैं, नर नारायण के एग्जाम्पल में भगवान ने बद्री का आश्रम में तपस्या करी और इंद्र के द्वारा अप्सराएं भेजने जाने पर इंद्र को ही अप्सराएं उपहार में दे दी। ये लीजिए, मेनका को पकड़िए, क्या ऐसी कोई अप्सरा है आपके पास? तो यानी कि भगवान को प्रसन्न रहने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, वो आत्म संतुष्ट है, फिर भी आनंद लाभ करते हैं इस भौतिक जगत में आकर। इसलिए अपने भक्तों के लिए, इसलिए कहना चाह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप मेरे सामने इसलिए खड़े हो, मेरे फायदे के लिए आप मेरे सामने खड़े हो। आज की डेट में मैं आपका ये ऋण कैसे उतार सकता हूँ? मेरी मृत्यु के सामने आप साक्षात यहाँ पर खड़े हैं। वो जानते थे कि ये कृष्ण है। तो भगवान संसार में क्यों आते हैं? कई लोग कहते हैं भगवान तो पैदा हुए, द्वापर में आए, इधर आए, उधर आए। कई बार बेटा जो है नौकरी करने के लिए कहीं बाहर शहर में चला जाता है, ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा चिट्ठी आई है वतन में। कोई बेटा है जो विदेश में सेटल हो गया है, लेकिन अब आ नहीं पा रहा है, एनी रीज़न, क्योंकि एक बार आदमी फंस जाता है तो वहाँ से आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब उसको याद सता रही है, घर की याद आ रही है, क्या करा जाए, अकेलापन सा लग रहा है, खाया जा रहा है, उसका मन खाया जा रहा है। तो अचानक से उसके पिताजी डिसाइड करते हैं, बेटा बड़ा परेशान है, चलो मैं चलता हूँ, उसके लिए चलता हूँ। और पिताजी वहाँ चलते हैं, उसके घर में नॉक करते हैं। उसके घर में कुछ विदेशी लोग थे, वो देखते हैं, ओह माय डैड हैज़ कम। और ऐसे में कोई बोले अरे तुम्हारे डैड आ जाए इस संसार में, कितना अजीब सा लगेगा आपको, सुनने में भी अजीब लगेगा। ये कैसा एग्जाम्पल है ये? क्योंकि किसी ने उसके डैड को पहले देखा ही नहीं था। उसके डैड उसके विदेशी घर में क्यों गए? उसकी भलाई के लिए गए, उसको मन कर रहा था। क्या उनका मन था विदेश जाने का? नहीं था, वो तो अपने देश में खुश थे, फिर भी अपने बेटे के लिए भलाई के लिए गए। और ऐसे में कोई उसको बोले ये तो देखिए तुम्हारा पिताजी अब कैसे आए, अमेरिका में तुम पहले आ गए, तुम्हारे पिताजी बाद में आए, तो इसका मतलब तुम बड़े हो गए और तुम्हारे पिताजी छोटे हो गए। ऐसे कुएं के मेंढक, उसको कुएं के बाहर का दुनिया पता ही नहीं है। वो सोचता है कुएं में जो पहली बार आया, पहले जो कुएं में आया वही बड़ा माना जाएगा, जो बाद में कुएं में आया वो छोटा है। उसको क्योंकि पता ही नहीं कि कुएं के बाहर भी लाइफ है, अमेरिका के बाहर भी लाइफ है, कोई देश है। उसी तरह से संसार में भगवान आए, कितने ब्रह्मांडों में भगवान रोज अवतरित होते हैं हर ब्रह्मांड में ऐसा बोला जाता है, इतने ब्रह्मांड है, लेकिन हर ब्रह्मांड में भगवान रोज, यानी कि ब्रह्मा जी के हर दिन भगवान एक बार अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं। आप जानते हैं वैसे तो कई सारे अवतार भेजते हैं भगवान, है ना, लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में, हाँ, जरूर भगवान स्वयं अपने 7.28 आई बिलीव 7वें मनवंतर के 28वें युगा साइकिल के अंदर भगवान स्वयं आ जाते हैं। यानी कि हर ब्रह्मा के एक दिन में भगवान जरूर आते हैं। अब सोचिए कितने ब्रह्मा है, कितने ब्रह्मांड है, ऐसे में कोई बोल रहा है तुम्हारा भगवान द्वापर में आया। हाँ, तो ये सब वो बातें हैं जिनको नॉलेज नहीं है पूरी। जो कहते हैं कि अमेरिका में कोई पहली बार आया तो आज ही संसार में आया, वो जानते नहीं कि अमेरिका के बाहर भी संसार है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ बता रहे हैं कि भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अवतरित होते रहते हैं अपने भक्तों के लिए। ऐसा बताया जा रहा है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम ददाने वपु अलक कुल आवृत अनन अंबज विजय सखे रतियस्तु में अनवद्या। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। हाँ, देखिए ये होती है, दिस इज कॉल्ड पर्सनल डीलिंग। जब हम भगवान को परमात्मा, परम पुरुष, ईश्वर के रूप में बोलते हैं तो उनके उन दिव्य गुणों को नहीं बोलते हैं। ये गुण भी हैं भगवान के,
लेकिन भगवान के कुछ और दिव्य गुण हैं। वो गुणों का, वो रिलेशनशिप का उजागर होता है जब किसी को रिश्ते से बोलते हैं। जैसे हम किसी को बोलते हैं, जैसे मैंने पीछे भी कई बार बताया था कि उसको सरनेम से बोलें, उसको नेम से बोलें, तो नेम से बोलते हैं तो ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। लेकिन नेम के साथ साथ यदि हम बोलें, हाँ क्या बोलें, विजय चाचा, रमेश ताऊ जी, तो बड़ा हृदय को लगा, हाँ रमेश जी आशीर्वाद दीजिए, हाँ, और एक बोलते हैं रमेश ताऊ जी आशीर्वाद दीजिए, या ताऊ जी आशीर्वाद दीजिए, है ना। तो एक रिश्ता जुड़ता है, और उस रिश्ते के अंदर से क्या होता है, हृदय से इमोशन निकलते हैं, आशीर्वाद निकलता है। तो इसी तरह से भगवान हमें समझना पड़ेगा, इस संसार में जो रिश्ते हैं ये टेम्परेरी तो ज़रूर है, लेकिन इसी तरह के रिश्ते भगवान के धाम में भी हैं। लोग ये नहीं समझते, लोग समझते हैं भगवान एक शक्ति है, एक अलौकिक शक्ति है, दैट्स इट। हाँ, उसका ना तो कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना उसका कोई रिश्ता है। लेकिन भगवान की शक्ति तो हमेशा, प्रभुपाद कहते थे, शक्ति तो शक्तिमान के पास होती है। यदि शक्ति है तो कोई उसको धारण करने वाला शक्तिमान भी होना ही चाहिए। और वो शक्तिमान कैसा है, वो बहुत ही सुंदर है, उसके भी बहुत सुंदर रिश्ते हैं। अर्जुन के साथ उनका घनिष्ठ मित्रता है। तो जब ये रिश्ते बोले जाते हैं तो भगवान को टच करते हैं, फील करते हैं कि भगवान सामने खड़े हैं। अब वो भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ग्लोरीफाई करते हुए भी उनके रिश्तों को याद दिला रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। बड़ा अच्छा लगता है। हमारे मित्र का कोई नाम ले दे जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, तो हमारे हृदय बोलता है ना, ये दोनों बड़े पक्के दोस्त हैं। तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो अर्जुन के आप घनिष्ठ मित्र हैं। वे धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए। दिव्य शरीर, ध्यान रखिए, दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए। भगवान का शरीर हाड़ का, मांस का, पित्त का बना हुआ नहीं है हमारी तरह। हाँ, ऐसा नहीं है भगवान हमारी तरह कैसे हो सकता है। हमें भगवान ने अपने जैसा, ऑल दो वी आर ऑल इम्परफेक्ट, बनाया है। कुछ कुछ हद तक वैसा बनाया, लेकिन उनका शरीर दिव्य है। हमारा शरीर क्या बनाया, सेम उसी तरह के, जैसे कि आप जाते हैं इंग्लैंड में, यूके में, तो वैक्स के अमिताभ बच्चन, वैक्स के सचिन तेंदुलकर बनाए गए हैं, जो बिल्कुल वैसे लगते हैं, लेकिन वो वैक्स के हैं। किसी दिन आग डाल दी जाएगी तो पता चल जाएगा ये तो वैक्स के थे। डालने की जरूरत नहीं है, आग दूर रखी जाएगी उनसे थोड़ी दूर तो पिघलने लगेंगे, है ना। उसी तरीके से हमारे शरीर में जब आग लगाई जाती है तो ये जल जाता है, लेकिन हमारा दिव्य शरीर नहीं जलता है। भगवान का दिव्य शरीर नहीं जल सकता है, क्योंकि वो सच्चिदानंद से बना है। इसलिए हम वैसे दिखते तो जरूर हैं, लेकिन वास्तव में एक तरह से हम मोम के बने हुए हैं। हम यथार्थ रूप में जो हमारा शरीर हमें दिखता है ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर भी सच्चिदानंद है, और भगवान तो परमात्मा है। उनका तो दिव्य शरीर है जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। गहरे नीले रंग का भगवान का रंग है। हम उनको श्याम, मतलब उनको काला कह देते हैं, वास्तव में काला नहीं है, एग्जैक्टली गहरा नीला रंग उनके शरीर। और नीला रंग भी, नीला तो हम जो हमारे इस भौतिक जगत में कलर है उसी में हमारा विजन भी लिमिटेड है। अब देखिए नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो कितने कलर वेराइटी आ रही है। किसी पेंट की कंपनी में जाइए, उनसे पूछिए कितने तरह के कलर आ गए हैं, कितने तरह के मिक्सिंग आ गई है, कितने तरह के टेक्सचर बनने लगे हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बड़ी हो रही है। सोचिए अभी भी हमारे पास कितने कलर है ही नहीं, हम जानते ही नहीं कितने कलर्स को, जो आगे के कुछ दिनों में लोग इन्वेंट कर देंगे। इसलिए हमारी सोचने की शक्ति भी लिमिटेड है कि भगवान का वास्तविक कलर क्या है, हम उसको जान ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। यदि मैक्सिमम रिलेट करने की कोशिश करनी भी है तो कभी आप देखिए किसी मोर के कलर को, गहरा नीला, इतना चमक चमक चमकीला सा, यदि आपने देखा है तो कुछ कुछ रिलेट करा जा सकता है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका शरीर ऐसा है कि सबको आकृष्ट करता है। कई बार उनको नवीन बादलों के जैसे वर्षा के बादल, उस तरह के कलर से भी उनको रिलेट करा जाता है, लेकिन वो सबको आकृष्ट करता है। उनका चमचमाता पीताम्बर, पीताम्बर कैसा है, उनका जो पीला वस्त्र पहनते हैं वो एकदम चमचमाता है। अगेन कैसे रिलेट करें, सिल्क, चमचमाता हुआ सिल्क, यही कर सकते हैं, हमारे पास तो यही है। फिर आप बोलेंगे जी कौन सा सिल्क, मटका सिल्क या ये सिल्क, ये जितने सिल्क हमें पता है हम उन्हीं से रिलेट करने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन ये दिव्य वस्तु हैं। भगवान के वस्त्र वास्तव में वस्त्र नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि भगवान के धाम में हर वस्तु सजीव है, यानी कि उसके वस्त्र भी सजीव हैं। वो भी कोई शांत रस में कोई भक्त है जो उनका वस्त्र बन के उनकी सेवा कर रहा है। भगवान का सुदर्शन चक्र कोई लोहे का बना हुआ नहीं है। हाँ, किसी लोहे की मिल में उसके दांत नहीं निकाले गए हैं उसको
उसको तेज, पुराने ज़माने में आता था ना, चाकू तेज करा लो। हाँ, तो वैकुंठ में भी कोई है जो तेज कराने के लिए आ रहा है, साइकिल में वो चक्री सी घूमती थी पहले, उसमें चिंगारी निकलती थी, लोग चाकू तेज करते थे ऐसे। हाँ, तो चक्र को भी तेज करना पड़ रहा है। ये सुदर्शन है, साक्षात व्यक्ति हैं। तो ये जितने भी भगवान के अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, वस्त्र हैं, ये सारे वास्तव में सजीव जीव हैं जो कि भगवान की शांत रस में सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए उनका चमचमाता हुआ पीताम्बर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। ये कौन बोल रहा है? ये भीष्म पितामह बोल रहे, द ग्रेट वॉरियर। बहुत ऐसे ऐसा वॉरियर, ऐसा सैनिक जो आज तक युद्ध में कभी नहीं हारा, कभी भी नहीं हारा। अंतिम युद्ध में भी आप जानते हैं कि वो किस प्रकार से मारे गए, शिखंडी के द्वारा के माध्यम से। लेकिन वो कभी इतना, कोई कहेगा कि ऐसा व्यक्ति तो कितना हार्ड हार्टेड होना चाहिए। ऐसे हैं भगवान के भक्त। 5 पांडव पूरे युद्ध में जीत गए, सबको खत्म कर दिया, लेकिन कितना कोमल हृदय था, भगवान की भक्त थे। वैसे भी देखिए, भीष्म पितामह ने एक क्षत्रिय का कर्तव्य निभाने के बाद उनके हृदय में भगवान ही है। और कैसे भगवान का भी वो निर्विशेष रूप नहीं कर रहे हैं कि इतना बड़ा योद्धा है। सोचिए, क्या इतना बड़ा योद्धा, क्या इमोशनल बातें करता है, क्या रूप की बातें करता है। तो क्या कर रहे हैं? उनके वस्त्रों की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनके रंग का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनके मुख कमल का कर रहे हैं। और क्या चाह रहे हैं? भीष्म पितामह जैसा योद्धा जो अभी अभी इतना भयंकर युद्ध देख के निकला है, भयंकर, जिसमें खून की नदियां बह रही थी, वहां अनमैनेजेबल खून, ब्लड बहाया गया, जो कि मैनेज नहीं हो रहा था। कुरुक्षेत्र में इतना ब्लड बहा, सोचिए। 64 करोड़ लोग जहाँ मारे जाएंगे तो कितना ब्लड बहेगा वहां पर। ऐसी जगह में उनकी इच्छा क्या है? मैं आपके मुख कमल का दर्शन कर सकूं। और लोग कहते हैं कि विग्रह जो सेवा करते हैं, विग्रह की पूजा करते हैं, वो बेवकूफ़ लोग हैं। विग्रह क्या है? भगवान के विग्रह को तो भक्त ही जान सकता है कि उसमें क्या आनंद आता है देखने में। तो भीष्मदेव जैसा व्यक्ति भी भगवान के दर्शन करके उसका आनंद उठा रहे हैं। युधि तुरग रज विध्रुम विश्वक कच लुत विश्वक कच लुलित श्रमवारी अलंकृत आस्ये मम निषेध शरे विभद्यमान त्वचि विलसत क्वचेयस्तु कृष्णे आत्मा। युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश, अब देखिए इससे आपको पता चलेगा कि भीष्मदेव जब युद्ध भूमि में थे उस वक्त भी वो भगवान के कैसे दर्शन कर रहे थे। यानी कि इतनी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर भी भक्त का हृदय वैसा ही रहता है। हाँ, इस श्लोक से आपको पता चलेगा कि युद्ध स्थल में मैंने देखा कि भगवान जो है खड़े थे अर्जुन के साथ, रथ में थे, उनके लहराते केश, उनके जो केश थे वो लहरा रहे थे, घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे। यानी कि उनके सुंदर केश, जिनका नाम केशव भी हम लेते हैं, उनके केश इतने सुंदर थे, उन केशों में जो धूल उड़ रही थी घोड़ों से, वो उसमें गिर गई थी। तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीनों की बूंदों से भीग रहा था, उनके चेहरे पर पसीने भीग रहे थे। जनरली इस तरह का सीन देखा जाए तो बड़ा कीचड़ वाला सीन लगता है। आजकल तो आप समझ रहे होंगे, जुलाई का महीना चल रहा है, पसीने बह रहे होते हैं, सड़क में निकल जाओ तो धूल से हम भर जाते हैं। जब घर में आते हैं तो यहाँ से अगर ऐसे करें तो थोड़ी चिकनाई हाथ में ही आ जाती है, काला काला सा लगता है, हम तो बिल्कुल बदसूरत जाते हैं ऐसी में। लेकिन देखिए भगवान कैसे हो गए, क्योंकि भगवान हर अवस्था में सुंदर ही लगते हैं। तो बता रहे हैं कि उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीगा था और मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से, मैंने जो बाण मार रहा था मैं इधर उधर, उनसे भगवान को घाव हो रहे थे। और इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं कृष्ण के पास चले। इसको अलंकार कह रहे हो, यानी कि भगवान के चेहरे पे पसीनों की बूंदें गिरना, उनके बालों में धूल आना, उनके घावों से खून निकलना, ये कोई घिनौना सीन नहीं लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि मान लो किसी ने बढ़िया सा पेंट कर दिया। पुराने ज़माने में हम देखते थे कई बार कोई बहुत बढ़िया एक्टर होता था तो उसके चोट लग जाती थी, तो एक फैशन सा बन गया था यहाँ पर ऐसे ऐसे करके लगाने का। पता नहीं, हमने देखा था कि वो डॉक्टर टेप आती है, डॉक्टर टेप को ऐसे प्लस करके लगा दीजिए तो ओ हीरोइन कहती है, ओ तुम्हें दर्द हुआ, तुम्हें चोट लगी।
हाँ, तो एक सहानुभूति, तो सहानुभूति दिखाने के लिए कई लोग, हाँ चोट लगी है यहाँ पे, टेप वेप लगा के घूमते हैं, इस तरह का फैशन बना लेते हैं लोग। तो कहने का मतलब है ये देखने का थोड़ा नजरिया है, यानी कि चोट लगी टेप को देख के भी कोई व्यक्ति सुंदर भी लग सकता है किसी को। जस्ट एक रेफरेंस दिया मैंने आपको, एक परफेक्ट एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन भगवान के चेहरे से जब हल्का हल्का सा कहीं से खून गिरता होगा, पसीने गिरते होंगे, उनके केश लहराते होंगे, इसको देख के भीष्म पितामह मोहित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा मन उसी कृष्ण के पास चले। क्या बाण मारते होंगे, वो तो कृष्ण को निहार रहे थे। इसका मतलब ऐसा बोला जाता है कि अर्जुन तो दुर्भागी था, क्योंकि अर्जुन तो केवल आगे खड़ा रहा, कृष्ण पीछे रहे। पूरे युद्ध में अर्जुन आगे बाण मारता रहा, आवाज सुनता रहा, लेकिन भीष्म पितामह सामने से दर्शन करते रहे। तो भीष्म पितामह जो है अर्जुन से भी ज्यादा लकी थे, इतना दर्शन किया, इतना निहारा कि देखिए कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सोचिए, इस इनकी एक्सप्लेनेशन से पता चल रहा है कि वो बाणों मारने में कम ध्यान था, उनको निहारने में ज़्यादा ध्यान था। ऐसा ध्यान तो हमें पड़ोसन को देखने में लगता है। काश भगवान एक स्त्री के देखने से मेरा ध्यान हटाए और भगवान की सुंदरता को देखने में ध्यान लगाए। काश भगवान किसी पुरुष की सुंदरता को देखने में मेरा ध्यान हटाए और इस सुंदरता को देखने में लगाए। हमारा भी ध्यान ऐसा ही हो जैसा कि भीष्म पितामह का था। तो इतनी डिटेल में वो चर्चा कर रहे हैं भगवान की, इसको कहते हैं सही मायने में प्रेम। सपदी सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयो रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर्मास्तु। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा पूर्वक चितवन से विरोधी पक्ष की आयु को क्षीण कर दिया। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने से हो गया। मेरा मन उस कृष्ण में लगे। पहले बात बता रहे हैं कि अपने मित्र की आज्ञा से, अपने मित्र का आदेश का पालन करते हुए, यानी कि भगवान भी आदेश का पालन करने में मजबूर हो जाते हैं, लेकिन अपने मित्र का, अपनी सरेंडर्ड सोल का आदेश का भी पालन करते हैं। उसका आदेश पालन करने के लिए गए, लेकिन अपनी चितवन से, अपनी दृष्टि से सबकी आयु कम कर दी। हाँ, दो तरीके से कम कर दी। एक तो खुद ही काल थे, वहां जाके सबकी आयु को हरी लिया। लेकिन दूसरा मैं कहता हूँ, सारे के सारे अगेन सेम चीज, जब भीष्म पितामह का यह हाल था तो सारे सैनिक क्या कर रहे होंगे? इधर कृष्ण ऐसे अपने बालों को करते होंगे, ऐसे देखते होंगे, सब लोग ऐसे देखते होंगे, ऐसे बाण खोल के वहीं छोड़ा, तब तक एक बाण लगा, खत्म। हाँ, यानी कि सारे लोग तो भगवान के दर्शन करने में पागल होते रहते होंगे। इतने रूप को कौन देख के छोड़ पाएगा? और सब लोग अपने आप ही मरते गए। इस तरह से भी सोच सकते हैं। तो इस तरह से सारे विपक्षियों की आयु को क्षीण कर दिया, दृष्टिपात्र करने से ही सबको समाप्त कर दिया। मेरा मन ऐसे कृष्ण में स्थिर हो जाए। श्लोक संख्या 36। व्यवहिता पृतनामुखम निरीक्षा स्वजन वधात विमुखस्य दोष बुद्धया कुमतिम अहरत आत्मविद्या य चरणरति परमस्य तस्य मेयस्तु। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित लग रहा था, तो भगवान ने उसके ज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भगवान का पूरा रूप ही बहुत सुंदर है। उनके एक एक अंग का हमें दर्शन करना चाहिए। हाँ, पैरों से हम दर्शन को स्टार्ट करते हैं, उनके पैर, निचले पैरों के हिस्सों में, जांघों में, उनकी कमर का दर्शन करते हैं, उनके वक्ष स्थल का दर्शन करते हैं, उनकी गर्दन का, उनके चेहरे का, मुख कमल का, आँखों का, आईब्रोज का दर्शन करते हैं। लेकिन एक भक्त का अल्टीमेट फोकस रहता है भगवान के चरण कमलों पर, जो भीष्म देव बता रहे हैं कि उनके चरण कमल जो है मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे, क्योंकि एक दास का स्थान होता है भगवान के चरणों में। साथ ही वो उस इंसिडेंस को बताते हैं, उस दृष्टांत को बताते हैं जब अर्जुन जो है कंफ्यूज हो गए थे युद्ध स्थल में, कुरुक्षेत्र में, कि क्या उन्हें ये युद्ध करना चाहिए, क्या उन्हें राज्य की इच्छा के लिए अपने ही परिवार के लोगों को मार देना चाहिए, क्या ये धर्म है? और ऐसे में भगवान उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको बताते हैं कि आप मेरी प्रसन्नता के लिए इस युद्ध को करो, क्योंकि ये युद्ध आप अपने राज्य हासिल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरी प्रसन्नता इसमें है
क्योंकि मैं धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ। जो आपके रिलेटिव्स दिख रहे हैं वो धर्म के विरोधक हैं, इसलिए उनका मरना निश्चित है। तो इस प्रकार से उन्होंने उसका अज्ञान को दूर किया। वो कह रहे हैं ऐसे कृष्ण मेरे लक्ष्य बने रहे, और उनमें से अपोजिट में वो भी खड़े थे। हाँ, इसलिए वो भगवान को फिर भी दोष नहीं दे रहे, ये बाण मेरे लगे। हाँ, वो ये नहीं कह रहे ये बाण मेरे को शिखंडी को आगे करके लगा दिया गया, देखिए। हाँ, वो ऐसा बोल सकते थे कि अर्जुन ने मुझे धोखे से मारा। वो जानते हैं असली धर्म क्या है। हाँ, निमित्त कोई भी बनता है, असली धर्म वो जानते हैं, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि भगवान ने जो अर्जुन को सिखाया था वही धर्म था। इसलिए कहते हैं जो भगवान बोलते हैं, जो भगवान करते हैं, वही धर्म है। तो इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं ऐसे भगवान। आज के डेट में हम लोग कई बार बड़े डिस्कशन डिबेट करते हैं, क्या ये सही किया कृष्ण ने, क्या वो अचानक से सूर्य को ढक दिया, कर्ण जो है नीचे बैठा था उसको मार दिया, इसको ये कर दिया। अरे जिसके साथ हुआ था एक्सीडेंट वो व्यक्ति खुद ही बता रहा है, वो व्यक्ति जो बाणों की बिस्तर पे लेटा हुआ है, वो व्यक्ति खुद ही बता रहा है कि ये धर्म के संस्थापक साक्षात धर्म, सब कुछ यही है, इनके चरण कमल मुझे मिले। और हम लगे हैं डिबेट करने, क्योंकि हमें डिबेट करने की आदत है। हमें डिबेट करने की इतनी आदत है, क्या ये बीजेपी ने सही किया, क्या ये कांग्रेस ने सही किया, चलो डिबेट करें। डिबेट करें क्या कौन सा वायरस कब आ रहा है, डेल्टा प्लस आएगा या नहीं आएगा, थर्ड वेव आएगी, आइए डिबेट करें। हाँ, एक व्यक्ति थे कुछ दिन पहले, मैंने सुना कहीं पर, वो हमारे एक वरिष्ठ भक्त के पास गए, बोले प्रभु जी मुझे सपने में हर तरफ ना कोरोना नजर आ रहा है। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, जब बातचीत करी तो कितनी वीडियो देख ली? तो उसने कहा प्रभु जी मेरे को लग रहा है मैंने 250 वीडियो देख ली होगी कोरोना की। तो उसने बोला कि भैया जब तुम्हें कृष्ण का चिंतन करना चाहिए था, तुमने कोरोना का चिंतन किया, तो अब सपने में कोरोना ही आएगा। तो कहने का मतलब ये था कि आजकल हमारे जो चिंतन के विषय हैं वो बदल गए हैं, हमें जबरदस्ती डिबेट्स करनी होती है। यहाँ पर वो व्यक्ति जिसके ऊपर बीती है वो कह रहा है कि ये भगवान के चरण मेरे परम लक्ष्य हैं। आगे बोलते हैं स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतम ऋतम अधिकर्तुम अवलुत रथस्थ धृतारथ चरण अभ्ययात चलदगु हरि इव हंतुम इभम गत उत्तरीय। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। एक और इंसिडेंट बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि अचानक से दुर्योधन ने भीष्म पितामह के ऊपर आरोप लगा दिए कि तुम जो है इनका फेवर कर रहे हो, तुम कभी युद्ध में नहीं हारे, इतने दिन बीत गए हैं, तुम इनको मार नहीं पा रहे हो, वास्तव में तुम इन्हें मारना ही नहीं चाहते हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली, यदि ऐसा है तो कल कोई भी पांडव नहीं बचेगा। उन्होंने 5 तीर बनाए, हाँ स्पेशल तीर बनाए, लेकिन किसी प्रकार से कृष्ण तो सबके हृदय में है, कृष्ण समझ गए। कृष्ण ने अर्जुन को भेजा, अर्जुन ने पुराना वादा भुनाया जो दुर्योधन ने अर्जुन को दिया था, और उसके तहत वो 5 बाणों को ले लिया। और जब भीष्म देव को पता लगा तो उन्हें समझ में आ गया कि ये कृष्ण की चाल थी। भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि कल के दिन में अर्जुन नहीं रहेगा। अब मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा अनलेस एंड अनटिल कृष्ण स्वयं युद्ध में उतर आए। अगर वो उतर आए तो ठीक, नहीं तो अर्जुन नहीं बचेगा। अब कृष्ण तो युद्ध में उतर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में अस्त्र को नहीं उठाऊंगा, मैं अटैक नहीं करूंगा। तो अगले दिन कहते हैं कि भीष्म देव ने इतनी भयानक युद्ध किया कि अर्जुन के प्राण समाप्त दिखेगी, अब अर्जुन नहीं बचेगा। तो भगवान ने क्या किया, भगवान तुरंत रथ से नीचे उतरे, हाँ उन्होंने रथ का पहिया उठाया और वो भागे भीष्मदेव की तरफ उनको मारने के लिए। इस बीच उनका जो वस्त्र था वो गिर गया। जैसे इसमें लिखा, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, ऐसे वो भागे। और इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। उत्तरीय वस्त्र जो है आपका एक रिस्पेक्ट का एक द्योतक है, हाँ वो वस्त्र एकदम से गिर गया और भगवान ने उसकी परवाह नहीं करी और वो भागे भीष्मदेव के पास, और भीष्मदेव हाथ जोड़ के खड़े हो गए और उस दिन का युद्ध वहीं समाप्त हो गया और अर्जुन बच गए। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उन्होंने मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए, मैं भगवान को देखना चाहता था, बहुत देर से देख रहा था, निहार रहा था, लेकिन रथ पे बैठे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, मन कर रहा था भगवान की इच्छा होती है कई बार लड़ने की, जैसे हमने पहले भी सुना था। हाँ,
तो वो भगवान युद्ध करे, हाँ, वो अपना आक्रामक रूप दिखाए, वो सुंदर रूप कैप्चर कर लें कैमरे में। हाँ, देखो 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 भगवान उठे, कैप्चर, फोटो खींचते हैं ना आजकल, कोई कोई विशेष व्यक्ति कुछ कर रहा होता है तो हम तुरंत फोटो खींच लेते हैं। तो वो फोटो भीष्मदेव ने कैप्चर कर ली, श्रीमद् भागवत में आ गई, और आज भक्तों की कृपा से वो फोटो हम सबको अवेलेबल है। भीष्मदेव, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं, यदि हम दिखाएं, यस, तो आइए इसका थोड़ा सा आनंद लें जरा इस दृश्य का। ये देखिए, ये जो सीन है ये भीष्मदेव के हृदय में कैप्चर हो गया था, और आज भक्तों ने इसको पिक्चर्स में कैप्चर कर लिया, और हम इस दृश्य को देख पा रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य, कोई आप बताइए देख पाते? यदि ऐसा होता तो हम नहीं देख पाते ना, ऐसा भीष्मदेव ने नहीं किया होता तो एक महान, एक अद्भुत दृश्य जो आज हम देख पाते हैं। तो यही भक्तों की मानता है कि वो अपने भक्तों का भगवान से इतना निजी संबंध है कि भगवान उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने सारे वायदे भी तोड़ देते हैं। कृष्ण ने प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं लड़ूंगा, इसलिए हमारे वरिष्ठ भक्त भगवत गीता के एक श्लोक में अक्सर बोलते हैं कि कौन्तेय प्रतिजानहि नामे भक्त्या प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। हे कुंती पुत्र, ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो कई बार लोग प्रश्न उठता है, अरे भगवान खुद ही घोषणा करते थे, मैं ये घोषणा करता हूँ मेरे भक्त का नाश नहीं होता। बोले जाके तुम बोल दो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो कई बार लोग पूछते हैं ऐसा क्यों किया भगवान ने, जो घोषणा तो खुद करनी चाहिए थी, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो बोलते हैं कि मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं अपने वायदे को तोड़ सकता हूँ अपने किसी भक्त के लिए, लेकिन यदि किसी भक्त को प्रॉमिस कर दूंगा उसको तो नहीं तोड़ने दूंगा। हाँ, इतने भक्त वत्सल है भगवान। तो वही घटना यहाँ पर हमें याद दिला रहे हैं, कौन? भीष्म पितामह, कि इन्होंने युद्ध में ऐसा किया, हाँ, और अपने वायदे को तोड़ दिया। इतने ये भक्त वत्सल है। ऐसे कृष्ण के चरण जो है मेरे परम ध्यान के आकर्षण का कारण बने, ऐसा भीष्म पितामह बोलते हैं। शित विशिक हतः विशीर्ण दंश क्षतज परिप्लुत आततायिनः में प्रसभम अभिससार मतवद अर्थम सभवतु में भगवान गति मुकुंद। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है वो मेरे अंतिम गंतव्य हो। मोक्ष के दाता परमात्मा, हाँ, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, यहाँ पर भगवान को, कृष्ण को भीष्म पितामह बताते हैं कि मोक्ष के दाता भी यही हैं। ये साधारण वृष्णि वंश में घूमने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है, मोक्ष के दाता है। यही मेरे अंतिम गंतव्य हो। देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली बता रहा है, अंतिम गंतव्य और कोई नहीं, यही कृष्ण जो यहाँ खड़े हुए, यही कृष्ण मोक्ष के दाता है। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वो मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए। उनका कवच छितरा गया, उनके शरीर खून से सन गया था। ये चर्चा हम कई बार कर चुके हैं कि भगवान के शरीर में रक्त, मवाद, पित्त वगैरह नहीं होता है। ये तो हमारे शरीर में भी नहीं होता है, हमारा आध्यात्मिक शरीर में। ये तो हमारे भौतिक शरीर में ये सब कुछ है। भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। भगवान ये सुंदर लीलाएं करते हैं। जैसे कि हम लोग भी जब कई बार कोई फिल्मों में एक्टिंग करते हैं तो है ना, टमाटर फोड़ के लगाते हैं, कोई कलर लगाते हैं, खून आ गया जी, खून। हाँ, कई बार कुछ जैसे गुब्बारा है उसमें लाल रंग भरा है, किसी को मारा जाए ऐसे करके, हाँ, तो फट से खून निकल आता है यहाँ से। क्यों? वो गुब्बारा फूट जाता है, इससे प्रैक्टिस होती है, ड्रामे में लोग करते हैं, लाल रंग निकल आता है तो खून। तो ये सब क्या करता है? ये सब हमारे ड्रामे को एनहांस करता है। यदि ड्रामे में अच्छी अच्छी ड्रेस पहनी हो, अच्छे, हाँ, बड़े बड़े सीन बनाने के लिए कई चीज़ें लगाई जाती हैं, नकली चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे सीन एनहांस हो जाता है। आजकल लोग एनिमेशन करते हैं सीन को एनहांस करने के लिए। तो समझ लीजिए भगवान ये सारी चीज़ें इस सीन को बहुत बढ़िया करने के लिए ऐसा करते थे कि उनको लगता था कि उनके शरीर घाव से भर गया है, खून से सन गया है। युद्ध क्षेत्र में हमने सुना था, एक बार मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि रावण जो है एक बार नारद मुनि को बोलते हैं कि मुझे ये मंत्र की ताकत दो यार, तुम तो बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हो, मुझे मंत्र सिखाओ। तो कहते हैं ऐसे थोड़ी मंत्र सिखाओ, अपनी औकात देखिए, शुद्ध करो पहले अपने आप को। वो गुस्सा अपना निकालता है तलवार और उसके घुसा देता है नारद मुनि के, और घुसा के निकालता है। नारद मुनि खड़े हैं और हंस रहे हैं।
तो समझ में आया था उसको, ये तो कोई दिव्य पुरुष है। नारद की ऐसी कहानियां हमें शास्त्रों में, नारद के शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, तो भगवान के शरीर में बाण कहाँ से डालेगा। लोग कहते हैं एक शिकारी था, उसने बाण मारा, भगवान के पैर पे लगा और भगवान मर गए। बताइए, एज इफ कि भगवान को ब्लड की कमी हो गई, ब्लड सारा निकल गया, ए पॉजिटिव ब्लड मिला नहीं, टाइम पे ब्लड पहुंच नहीं पाया वहां पे ब्लड बैंक से, भगवान मर गए। बताइए, भगवान नहीं हो गए, कोई कहानी हो गई, ड्रामा हो गया। क्या बकवास, ऐसी बकवास पे लोग विश्वास करते हैं, शास्त्र को पढ़ते नहीं है। क्या लिखा है शास्त्र में? शास्त्र में बहुत क्लियर लिखा है। हाँ, उस व्यक्ति ने बाण जरूर मारा, उसके बाद में भगवान ने उस व्यक्ति को धाम में पहुंचा दिया। उसके बाद में उनका रथ सारथी बलराम धाम में चले गए, सबको भेज भाज के भगवान ने कहा ओके नाउ इट्स टाइम टू वाइंड अप, और फिर भगवान गए कि अब मेरा समय इस संसार में हो गया है, नाउ आई हैव टू गो। तो इस तरह से भगवान कुछ लीलाएं करते हैं कि किसी का श्राप पूरा हो गया, किसी की इच्छा पूरी हो गई और काम हो गया, सब खुश हो गए, चलो खुश हो गए, है ना। जैसे पिताजी कई बार बच्चे से लड़ते हैं। हाँ, हम बचपन में लड़ते थे, तो लड़ते 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 कुश्ती होती थी और पिताजी हार जाते थे, और हम खुश, पिताजी को हरा दिया कुश्ती में, पिताजी को हरा दिया। अब पिताजी को तो आपके पिताजी भी नहीं हरा सकते, आप कैसे हराओगे। हाँ, पिताजी तो आपकी प्रसन्नता के लिए हार गए। उसी तरह भगवान बहुत सारे लोगों की इच्छाएं, श्राप, चलो मुझे श्राप दे रहे हो, द्रौपदी श्राप देती है, ओके एक्सेप्टेड, उसको ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, गांधारी सॉरी, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो इस कारण से चले गए। तो इसलिए भगवान का शरीर, भगवान पूरे ही दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, सच्चिदानंद हैं, आनंद के सागर हैं, उनको कोई दुख कभी नहीं पहुंचा सकता। तो ऐसा लगता है यहाँ पर कि वो श्री कृष्ण मोक्ष के दाता है, मेरे अंतिम गंतव्य, बोल रहे हैं मेरे अंतिम गंतव्य वो हो, लेकिन मैंने उनको बाण से उनके घाव कर दिए, उनको खून निकाल दिया, लेकिन वो मेरे अंतिम गंतव्य हो। इसी श्लोक से ही क्लियर हो जाता है कि भीष्म पितामह इज वेरी मच क्लियर कि जो घाव हैं ये वास्तव में घाव नहीं है। अब ऐसा हो तो मैंने ना इनके घाव कर दिया है, 18 दिन के बाद पता नहीं है बचेंगे नहीं बचेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं ये मेरे अंतिम गंतव्य हो। अरे आप तो मर रहे हो सकता है ये भी मर जाए थोड़े दिनों में, घाव तो आपने कर ही दिए, क्या पता सेप्टिक हो जाए, घाव कोई भरे ही ना जो आपने दे दिया उनके शरीर में, तो अंतिम गंतव्य कैसे होगा भैया। वो जानते थे कि इनका शरीर दिव्य है, ये घाव खाली इस ड्रामे को एनहांस करने के लिए किए जा रहा है। इस प्रकार से बता रहे हैं कि उनका शरीर खून से सना हुआ था। विजय रथ कुटुंबे आत तोत्रे धृतहया रश्मनि तत्क्रिया ईक्षणीये भगवती रति अस्तु मे मुमूर्षो यम इह निरीक्षय हता गता स्वरूपम। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मृत्यु के समय पर मेरा आकर्षण क्या हो? मृत्यु के समय पर मेरा आकर्षण हो भगवान श्री कृष्ण। कैसे हो पाएगा ये पॉसिबल जब पूरे जीवन में हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, मृत्यु के समय बच्चा ही आएगा। श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं भरत महाराज बोलते हैं हाय मेरा हिरण, हाय मेरा हिरण। कई लोग बोलते हैं हाय मेरा पपी, हाय मेरा पपी। वो पपी जो है कई बार मर जाता है तो लोग 1 हफ्ते का व्रत रख लेते हैं, घर में मातम है, शोक सम्मेलन किया जा रहा है। सोचिए जरा, एक शोक सम्मेलन हो, सामने कुत्ते की फोटो लगी हो। ऐसी एक पिक्चर थी तेरी मेहरबानियाँ, जिसमें कुत्ते की मौत को पे शोक सम्मेलन बुलाया गया, सामने फोटो लगाई गई, कुत्ता मर गया है। तो ऐसा भाव होगा तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान है उनके प्रति मेरा परम आकर्षण हो जब मेरा मृत्यु का समय आए। कैसे पॉसिबल है? जब कुत्ते पे आकर्षण किया, बिल्ली पे आकर्षण किया, बच्चे पे आकर्षण किया, पति पे आकर्षण किया, किसी गर्लफ्रेंड पे आकर्षण किया, तो वैसा ही गंतव्य प्राप्त होगा। इसलिए यदि मृत्यु के समय ऐसा आकर्षण पैदा हो, इसलिए जीवन पर्यंत आकर्षण को बदलना पड़ेगा। ध्यान रखिए, कई लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। जब बूढ़ा व्यक्ति हो जाएगा तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कितना आकर्षण पैदा कर चुका होगा, कैसे उसके अंदर कृष्ण के प्रति आकर्षण आएगा? इम्पॉसिबल, जब तक कि वो बचपन से ही आकर्षण पैदा नहीं करेगा। क्योंकि संसार में इतनी आकर्षित करने वाली वस्तुएं हैं, इतनी मोहित करने वाली वस्तुएं हैं कि हम भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए प्रारंभ से ही आकर्षण पैदा करना पड़ेगा। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि मृत्यु के समय पर मेरा परम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण हो। कई बार हमने इस बात को डिस्कस किया कि हम नहीं जानते कि मृत्यु के समय क्या हमारा पोजीशन होगी, हम क्या
एक्सीडेंट में अचानक से मर जाएंगे या जल जाएंगे या क्या होगा, नोबडी नोज कि हम याद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तब भगवान, हमने आपको बताया गरुड़ उसमें से, पुराण में से, कि उसमें भगवान प्रॉमिस करते हैं कि यदि मेरा भक्त किसी कारण से मुझे याद नहीं कर पाता है तो मैं उसको याद करता हूँ। भीष्म पितामह ने कृष्ण को नहीं बुलाया था कुरुक्षेत्र में, भगवान ने ऐसी सिचुएशन पैदा करी कि युधिष्ठिर के डाउट कृष्ण भी क्लियर नहीं कर पाए। क्या ये पॉसिबल है कि कृष्ण किसी के डाउट क्लियर करें और क्लियर ना हो? लेकिन कृष्ण ने परमात्मा बन के उनके हृदय में बोला, सुनना नहीं है, कृष्ण की बात नहीं सुननी है। क्यों? क्योंकि भीष्म देव नहीं इनको प्रवचन देंगे। भीष्म देव प्रवचन देंगे तो वहाँ पे सब कुछ जाएंगे, कृष्ण भी जाएंगे, सारे लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, तो मेरे भक्त की ग्लोरियस मृत्यु होगी। एक व्यक्ति जो बाणों की शैया में लेटा हुआ है वो किसी को फोन करके बुला सकता है, कृष्ण आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो, आई एम जस्ट लीविंग, कैन यू कम इन माई लास्ट 5 मिनट्स। फोन तो नहीं है ना उनके पास, कुरुक्षेत्र में बाणों पे लेटे हुए हैं, कैसे बुलाएंगे किसी को? लेकिन भीष्मदेव के सामने कृष्ण स्वयं उपस्थित हो गए, हाँ, सारे पांडवों के साथ। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्त के लिए उपस्थित हो जाते हैं। हम क्या जानते हैं कि एक्सीडेंट में कोई मर रहा है, मरते 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 भगवान उसको दिखे और वो मर गया? नोबडी नोज क्यों कैसे मरा। इसलिए कोई मृत्यु भक्त की गंदी मृत्यु नहीं है कि ये भक्त बड़ा अच्छा कीर्तन में मरा, ये भक्त एक्सीडेंट में मर गया। नहीं, हम नहीं जानते कि किसके ध्यान में भगवान अंत समय में आए। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अपना ध्यान अर्जुन के सारथी पर एकाग्र करता हूँ, जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे थे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अति सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। हरि बोल। जो भी लोग युद्ध में थे, जो अर्जुन परेशान था, इतने लोग मारे जाएंगे, कृष्ण क्या होगा, युधिष्ठिर भी परेशान था कि मैंने इतने लोगों की मृत्यु का कारण बन गया। यहाँ पर भीष्म पितामह आंसर दे रहे हैं दोनों को कि कोई कारण नहीं बने, आप लोग तो मोक्ष के कारण बन गए। जितने भी लोगों ने भगवान के दर्शन किए वहां पर, हाँ, अंतिम समय पर मरते हुए, तो उन्होंने अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। इसलिए डेथ जो है, आप ये नहीं कह सकते कि डेथ एक बहुत बड़ा मिजरी है, एक बहुत बड़ा पेन हो गया, अरे भक्त मर गया। भक्त नहीं मरा, भक्त कभी मरते नहीं। उन्होंने तो दिव्य धाम को प्राप्त किया, स्वरूप को प्राप्त किया। इसलिए हम वैष्णवों का तिरोभाव, डिसअपीयरेंस डे या संसार से छोड़ने का दिन भी उत्सव की तरह मनाते हैं। श्लोक संख्या 40। ललित गति विलासवल गुहास प्रणया निरीक्षण कल्पिता उरुमाना कृतमनु कृतवत्या उन्मद अंधा प्रकृतिम अगम किल यस्य गोपवध्व। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान से ने व्रजधाम की रमणियों यानी कि गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रास लीला से भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। इस दृष्टांत से यह भी साबित होता है कि भीष्म पितामह एक सिंपल वॉरियर नहीं है, तो भगवान की गोपनीय लीलाओं को भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोपियां जो है भगवान के प्रेम में सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त हैं। अर्जुन को भगवान अर्जुन के सारथी बने, लेकिन अर्जुन को भगवान ने फिर भी अपने बराबरी का समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं करी, समान स्तर नहीं दिया। लेकिन गोपियां जो है भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त किया उन्होंने, हाँ, क्योंकि प्रेम संबंध बराबर के लेवल पे आने पे होता है। क्योंकि गोपियों का प्रेम जो है भगवान से माधुर्य है, हाँ, प्रेम संबंध है, माधुर्य लेवल पे है, जो कि एक फ्रेंडशिप के भाव से ऊपर है, एक पेरेंटल भाव से भी ऊपर है। ये माधुर्य भाव है जो कि उन्होंने निभाया। तो भीष्म पितामह इसको भी जानते थे। वो जानते थे कि किस प्रकार से रास नृत्य में अचानक से भगवान गायब हो जाते थे और सबको आकर्षित कर लेते थे, और वो उनको ढूंढने के लिए निकलती थी। ये सारी चीज़ें भीष्म पितामह बता रहे हैं, जिससे साबित होता है कि भीष्म पितामह भगवान के वाकई में बड़े ही महान भक्त हैं, भगवान की एक लीला के बारे में जानते हैं। फिर भी साधारण व्यक्ति भीष्म पितामह के चरित्र से ये समझ नहीं पाता है। जिसने भीष्म पितामह की ये स्तुति नहीं पढ़ी होगी वो कभी भीष्म पितामह के करेक्टर को जान ही नहीं पाएगा। लोग कई सारे दोष लगाते हैं भीष्म पितामह के ऊपर कई बार। इसलिए कहते हैं कि वैष्णव की क्रियाओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि वैष्णव कब क्या कर रहे हैं,
इन उन जब वो बोलते हैं, उनके बोलने से, उनके विचारों से पता चलता है कि वास्तव में कितने उन्नत भक्त हैं। पुंडरीक विद्यानिधि आपने जानते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि किस प्रकार से बहुत ही ऐश्वर्य का जीवन ऐसा लगता था कि बिताते हैं, और गदाधर पंडित उनको देख के विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि एक भक्त ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी थोड़ी देर में जरा श्री कृष्ण के विषय में एक आध भागवत से श्लोक बोला जाता है पूतना के उद्धार के ऊपर, और देखते ही देखते पुंडरीक विद्यानिधि जो है भाव में आ जाते हैं, अपने सारे कपड़े फाड़ देते हैं, सारे गद्दे वद्दे, घर का सारा घर फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, रो के नीचे गिर पड़ते हैं। तब गदाधर पंडित को समझ में आता है ये तो महानतम भक्त है। इसलिए भक्तों के बारे में अनुमान लगाना, अटकलें लगाना ठीक नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भीष्म पितामह के बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं, और उनके मन का भाव उनकी इन स्तुतियों से पता चलता है कि वो किस लेवल के भक्त थे, जो कि मृत्यु के समय पर भगवान के बारे में चर्चा करते जा रहे हैं। बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि हमारी जब मृत्यु होगी तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे परिवार वाले हमारे सामने होंगे, तो हम उनसे यही बता रहे होंगे वहाँ पर लॉकर की चाबी रखी है, एक फाइल है, उसमें पासवर्ड है सारे, इतने की LIC है, इतने का ये है, यदि हमें समय मिला तो अपनी मौसी से मिलाना, ठीक से रहना, ये करना वो करना, करते करते एक हिचकी और ख़त्म। यहाँ पर भीष्म पितामह जो है भगवान की ग्लोरिफिकेशन करे जा रहे हैं, और यहाँ पर बोलते हैं गोपियों के और भगवान के बीच का प्रसंग जो कि सर्वोत्तम माना जाता है। अगला श्लोक में बोलते हैं मुनि गणा नृपवर्य संकुलई अंतः सदसी युधिष्ठिराजसूय एषाम अहरणम उपपेद ईक्षणीय मम दृशि गोचरा एष आवी आत्मा। ओके, महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी, और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में करी थी। एक और घटना बता रहे हैं यहाँ पर भीष्म पितामह ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो कृष्ण है वो सर्वोत्तम भगवान है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी कहते हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं युधिष्ठिर महाराज, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ था तो महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ एक तरह से चक्रवर्ती राजा बनने के लिए घोड़ा छोड़ा गया जगह जगह, अगर जिसने भी घोड़े को पकड़ लिया, चैलेंज किया, उसको लड़ना पड़ेगा, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया वो सरकार का पार्ट बन जाएगा। ऊपर मतलब कि मेन राजा युधिष्ठिर रहेंगे, वो उनके अंदर का एक लोकल राजा बन जाएगा, और इस तरह से कर वगैरह वसूल करेगा, और उसका कुछ हिस्सा युधिष्ठिर महाराज के पास जाएगा। ये सब करने का उद्देश्य यही था कि युधिष्ठिर महाराज पूरे संसार में एक राज्य चलाएं, और पूरे संसार में उन्हीं की योजनाएं चलें, क्योंकि वो धर्मपरायण थे, पूरे संसार में धर्म की स्थापना हो। तो इस प्रकार से उस वक्त एक यज्ञ किया गया, सारे के सारे राजाओं को बुलाया गया उसके अंदर। और ऐसा बताते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि ऐसे यज्ञों को कराने के लिए अरबों रुपया लगता था। आप सोच सकते हैं कि संसार भर से न जाने कितने लोग आएंगे, राजा आएंगे, राजा कभी अकेला थोड़ी आता है, राजा के साथ पता नहीं कितने सारे और लोग आएंगे। हाँ, तो उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उस यज्ञ की सामग्री की व्यवस्था, और ऐसे पुरोहित, ये सब करना आज की डेट में इम्पॉसिबल है। उस ऐसी सभा के अंदर जहाँ पर बड़े बड़े राजा ही नहीं थे, बहुत सारे ऋषि मुनि भी आए हुए थे, ऐसी सभा में सब ने एक मत से ये माना कि कृष्ण ही इस सभा में सबसे अधिक पूजनीय है, और कृष्ण की पूजा करी गई, भगवान के रूप में करी गई। तो भीष्म पितामह बताते हैं कि यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ, और मैंने घटना को याद रखा, अपने चित्त में रख लिया, जिससे मेरा भगवान में दिल हृदय बना रहे। जैसा हम अक्सर कहते हैं ना कि हमेशा याद रखिए कि दूसरों ने हमारे साथ क्या अच्छा किया है, भगवान ने हमारी कब कब मदद करी है। अक्सर हम ये भूल जाते हैं, और जब जब कुछ गलती होती है भगवान को ये मेरे साथ ही करना था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति ये भूल चुका होता है कि उसके साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ है, भगवान ने, भक्तों ने उसके साथ बहुत कुछ अच्छा भी किया है। हम अक्सर इसको भूल जाते हैं, लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि मैंने उस घटना को चित्त में रखा, यानी कि ऐसी सारी घटनाएं हमें अपने चित्त में रखनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं, कई बार हम लिखते हैं ना माई लर्निंग्स, हाँ माई, और अपनी कमियां लिखते हैं, और दूसरों की ग्लोरिफिकेशन, हमारे साधना ऐप में भी आपको ऐसा दे रखा है कि आप इसको लिखिए। तो इस प्रकार से
हम उसको चित्त में याद रखते हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे अच्छा किया। उससे क्या होता है, हमारे अंदर बहुत अच्छे विचार पैदा होते हैं, दूसरों से प्रेम संबंध बनता है। इसलिए भगवान ने हमारे जीवन में न जाने क्या क्या किया है। हमें गुरु देने वाले भी भगवान ही हैं, हमें शरीर देने वाले भगवान हैं अल्टीमेटली। हम भगवान के ही अंश हैं। तो इसलिए हृदय में याद रखना चाहिए, जिससे कि हमारी भावनाएं हमेशा याद रहें। अक्सर हमारे जीवन में जब दुख आता है तो हमें लगता है कि नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन कुंती महारानी की प्रेयर्स हम सुनते हैं और वो कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छा था, क्योंकि जब जब मेरे जीवन में दुख था तो आप मेरे साथ थे, मेरा ध्यान भी आपके साथ था। तो भीष्म पितामह इस इंसिडेंट को याद रखना चाहते हैं, किस प्रकार अनेक अनेक राजाओं ने उनके सामने, ऋषि मुनियों के सामने, हाँ, कृष्ण की राजसूय यज्ञ में भगवान की तरह पूजा हुई। हम बड़े प्रसन्न होते हैं जब हमारे गुरु को, हमारे भगवान को रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको एक पोजीशन दी जाती है, तो हमारा हृदय बड़ा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि हमें उनसे प्रेम है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को भगवान से कितना प्रेम है, से पता चलता है, क्योंकि भगवान की पूजा करी गई। जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो कहता है क्या पूजा करते हो, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वो ऐसी बातें करते हैं। हम जानते हैं कि वो पत्थर नहीं है। उस पत्थर के लिए लोग जानते हैं कितनी ड्रेसिंग प्लान करते हैं, कितनी पगड़ियाँ प्लानिंग करते हैं, एसी लगाते हैं, उनके लिए थालियाँ खरीद के लाते हैं, उनको भोग लगाते हैं। इतना प्रेम होता है भगवान का, भगवान से, उनके विग्रह से भक्तों का। लेकिन एक आम आदमी के लिए वो एक पत्थर होता है। यही फर्क है, क्योंकि उसका हृदय भी पत्थर होता है। उसके बाद बताते हैं कि तम इमम अहम अजम शरीर भाजम हृदय हृदय धिष्ठितम आत्म कल्पितानाम कल्पितानाम प्रतिदृशम एव न एकदा अर्कम एकम समाधिगता अस्मि विधूत भेद मोह। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ। अब अंतिम समय ऐसा लगता है कि बस सांस छूटने वाली है। भीष्म पितामह कहते हैं अब मैं एकाग्रता से, पहले उन्होंने भाव पैदा किया। देखिए, दर्शन करना भाव के साथ तभी वो फलित होता है। यदि आप दर्शन करते हैं तो दर्शन करते हुए यदि आपके हृदय में भाव नहीं है तो दर्शन आपको वो लाभ नहीं देंगे। इसी तरह से दर्शन तो शिशुपाल भी करता था, दर्शन दुर्योधन भी करता था, लेकिन उनके अंदर वो भाव नहीं थे तो उनको लाभ नहीं मिला। इसलिए भाव पैदा करना बड़ा जरूरी है। इसलिए भाव पैदा करने के लिए श्रवण करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना हम किसी के बारे में सुनते हैं उतना उस व्यक्ति के बारे में भाव पैदा होता है। जितना हम उनका गुणगान सुनते हैं हमारा हृदय उनके प्रति फेवरेबल हो जाता है। इसी प्रकार का एक दृष्टांत मिलता है श्रीमद् भागवत में। जब माता देवहूति थी, एक कन्या थी वो, और उनके घर में आते थे जो कि स्वयंभू मनु की बेटी थी। उनके घर में नारद मुनि आए। नारद मुनि ने कर्दम मुनि नामक एक महान मुनि की प्रशंसा करनी शुरू करी। उन्होंने उनकी इतनी प्रशंसा करी कि वो जो कन्या थी उनकी देवहूति, उनका उस ऋषि के प्रति लगाव हो गया, सुन के, उनके गुण सुन के। और उन्होंने अपने पिता से आग्रह किया कि मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ जो कि जंगल में रहता है। हाँ, ये तो संसार के राजा की बेटी थी, लेकिन जस्ट उनका गुणगान सुनने से तो उनके अंदर इतनी अट्रैक्शन हुई और बाद में उनके पिता उनके ऋषि के पास लेके गए और विवाह संपन्न हुआ। तो इस प्रकार से यदि हम गुणगान सुनते हैं तो हमारे संबंध अच्छे होते हैं। ध्यान रखिए, किसी की बुराई कहीं पे चल रही हो, यदि हमारे कानों में पड़ जाएगी तो क्या होगा, हमारे मन में कुछ कटुता आ जाएगी उसके प्रति, है ना। इसलिए जहाँ पर भी भगवान की बुराई हो रही हो, भक्तों की बुराई हो रही हो, ऐसी जगह में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हमारा हृदय कठोर हो जाता है। हाँ, उसके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं जो रिलेशनशिप को खराब करता है। इसलिए भीष्म पितामह ने इतने गुणों के बारे में सोचा, सारे इंसिडेंट्स के बारे में सोचा। अब कहते हैं अब मैं भगवान कृष्ण पर ध्यान लगाना चाहता हूँ अंत समय में, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं। कोई डाउट नहीं करा। देखिए, इस भागवत के श्लोक से कोई डाउट नहीं है कि कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं। कोई अजन्मा कृष्ण भी तो है, ये कृष्ण तो जन्मा है, ऐसा लोग कहते हैं। वो कह रहे हैं जो मेरे उन कृष्ण का ध्यान करना चाहता हूँ जो मेरे सामने खड़े हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है, सबों के हृदय में है। यानी कि रावण के हृदय में भी थे, लेकिन उसने कभी उनकी बात नहीं सुनी।
हिरण्यकश्यप के हृदय में भी थे, हर असुर के भी हृदय में है, हर नास्तिक के भी हृदय में है, भक्त के भी हृदय में है। भक्त अपने हृदय में भगवान के बारे में सोच सोच के रोता रहता है। वो कहता है भगवान आप कितने दयालु हैं, इतने दयालु आप हो कैसे सकते हैं, आखिर आपने कैसे कर दिया, मुझ जैसे निकृष्ट को खाने के लिए दे दिया, मुझ जैसे निकृष्ट पापी व्यक्ति को भक्तों के बीच में ले आए। हाँ, वो कृतज्ञता से रोता ही रहता है। हाँ, और दूसरे व्यक्ति एक नास्तिक है जो उसके हृदय में भगवान है लेकिन वो सुनता ही नहीं है। सबके हृदय में है लेकिन सब लोग अलग अलग तरीके से उसको देखते हैं, अलग अलग तरीके से उसके बारे में सोचते हैं, जैसे कि सूर्य को अलग अलग प्रकार से अनुभव किया जाता है। तो कह रहे सभी के हृदय में है, मैं उन्हीं कृष्ण को जो मेरे सामने खड़े हैं, सामने भी खड़े हैं लेकिन सबके हृदय में भी है। तो ये उन्होंने आखिरी एक तरह से श्लोक बोला और भगवान पे ध्यान केंद्रित कर लिया जो सामने ही खड़े थे। सुत गोस्वामी कहते हैं कृष्ण एवं भगवती मनावाक दृष्टि वित्ति भी आत्मनि आत्मानम आवेश्य स अंतश्वासा उपारमत। सूत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार भीष्म देव ने वाणी दृष्टि कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। तो इस प्रकार से भीम ने जो है अपना प्राण को त्यागा। ये है दिस इज कॉल्ड द डेथ। ये अंत समय में यहाँ पर उनकी डेथ हुई। किस प्रकार से उन्होंने जीवन पर्यंत भी भक्ति करी और मृत्यु के समय भी इस प्रकार वो भक्ति कर पाए। यदि उन्होंने जीवन पर्यंत भक्ति ना करी होती तो उन्हें गोपियों के बारे में, कृष्ण का प्रेम के बारे में कैसे पता होता। इसका मतलब उन्होंने ये कथाएं पहले सुनी थी, आत्मसात करी थी, इसलिए मृत्यु के समय उन्हें गोपियों का भाव ध्यान आ रहा था और चीजें ध्यान आ रही थी। इस प्रकार पूरे जीवन में भी उन्होंने भक्ति करी और अंत में युधिष्ठिर को प्रवचन देने के बाद उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया भगवान के दर्शन करते हुए। संपद्यमानम आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवते तृष्णीव वयांसी इव दिन अत्यये। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह से मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त हो जाने पर पक्षी मौन हो जाते हैं, एकदम साइलेंस हो गया, स्तब्ध हो गए, जैसे कि बहुत बड़ा लॉस हो जाता है ना, कभी सदमा लग जाता है, ये क्या हो गया। इतने महानतम भक्त के जाने पर दुख भी है और खुशी भी है। खुशी इसलिए है कि वो व्यक्ति भगवान के पास वापस चला गया और दुख इसलिए है कि वो व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया। तो सब स्तब्ध रह गए, आंसू भी नहीं बहा पाए, सोच नहीं पाए क्या हो गया। सारी तरफ वहां पे ऐसा मौन हो गया जैसे क्या बता रहे हैं, जैसे दिन समाप्त होने पर सब कुछ शांत, पक्ष दिन भर पक्षी ची ची चाचा ची ची चाचा, साथ साथ शाम होने पर एकदम मौन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सब कुछ सब शांत हो गया। एक महान भक्त के जाने का दुख सब फील कर रहे थे। तत्र दुंदु भय नेदु देव मानव वादिता सशंसु साधवा राज्ञाम खात पेतु पृष्ठवृष्टया। उसके बाद मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए। जैसे मैंने बताया खुशी भी है और दुख भी है, लेकिन अल्टीमेटली तो खुशी है क्योंकि उन दूसरे की खुशी हमारी खुशी। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, हम कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे उसके चरित्र पे कुछ नुकसान आए या है ना उसको कुछ दुख हो। तो हमने भीष्म पितामह से इन्हें प्रेम था, अल्टीमेटली इन्होंने देखा कि वो भगवान के धाम में चले गए तो सबने नगाड़े बजाए, निष्ठावान राजाओं ने सम्मान और आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ये कहते हैं एक बहुत बढ़िया इनिंग, एक बहुत बढ़िया वंडरफुल प्ले उन्होंने इनेक्ट किया, उन्होंने अपना एग्जीक्यूट किया जैसा भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए। उनका पूरा जीवन त्याग और समर्पण का था, शुद्धता का था। तो उनके वापस जाने पर पुष्पों की वर्षा हुई, है ना। इसलिए कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमने कितना धन कमाया, है ना, मृत्यु के समय पर, क्योंकि मृत्यु के समय पर आपका धन क्या कर लेगा। ये इम्पोर्टेंट है कि कितने लोग आपके लिए रोते हैं, कितने लोग आपसे प्यार करते हैं, कितने लोग जब आप जा रहे हैं तो कितने लोगों का हृदय बह रहा है, तरल हो रहा है। देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, सारे राजऋषि सारे राजा स्तब्ध खड़े हैं और फिर उनके लिए उनके सम्मान में नगाड़े बजा रहे हैं
पुष्पांजलि दे रहे हैं, उनके शरीर को छू छू के प्रणाम कर रहे हैं, ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है, ये इसको कहते हैं उपलब्धि, इसको कहते हैं सक्सेस। आज की डेट में सक्सेस का मतलब है बैंक में बैलेंस कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, कारें कितनी है, कितने लोग आपको जानते हैं, जान पहचान कितनी है। वो जान पहचान वाले आपकी मृत्यु पे आते हैं। हमने देखा है कई बार किसी व्यक्ति की, नेता की, बड़ी की मृत्यु आती है, लोग तो उसमें भी बहुत आते हैं, लेकिन लोग क्या करते होते हैं, सब लोग वाइट वाइट कपड़ों में पहन के आएंगे, दो लोग बैठेंगे इधर से, कल वहाँ जाना है यार, कितनी देर लगेगी यहाँ पे, बस आधा घंटा, आधे घंटे में निकलते हैं यहाँ से, ओके चल ठीक। कोई अपना इधर बिजनेस की चर्चा कर रहा है, कोई बस वहाँ पे आया है दिखाने के लिए, हाँ जी बहुत दुख हुआ, चलो क्या कर सकते हैं जी, चलो चलते हैं, ओके जी, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा तो नहीं बोलते हैं तो इस प्रकार से आते तो बहुत लोग हैं, जानते तो बहुत लोग, लेकिन कितने लोगों के हृदय से आंसू आते हैं। कई, जैसे मैंने कई बार, माता आती है एकदम से बाहर आती है उस गेट में, शक्ल वगल देखती, लिपस्टिक ठगी, अंदर आते ही हाय हाय, अरे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे रोए, थोड़ी देर बाद बाहर जाके आंसू पोंछ के फिर शीशा वीशा देखा और चले गए। ऐसा ये बनावटी प्यार, हाँ, ये आपको क्या सुख देगा? सुख देगा आपको? इस प्यार ने जीते जी भी हमें कहाँ सुख दिया? इन लोगों का प्यार अगर हमें जीते जी सुख देता तो फिर बात ही क्या थी। आज हम कितनी भी जान पहचान बना लें, कितने लोगों को जान लें, लेकिन हमारा हृदय खोखला ही रह जाता है उस सच्चे प्रेम के लिए। इसीलिए लोग जब भक्तों के जीवन में आते हैं, भक्तों के पास आते हैं, तो कहते हैं यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे। आप पूछिए, जो लोग भी भक्तों के क्लोजली टच में आते हैं, वो कहते हैं इनको छोड़ के नहीं जाऊँगा, कहीं भी चला जाऊँगा जीवन में, क्योंकि जानता है कि यहाँ पे सच्चा प्यार मिलता है। और इसी प्रकार यही हमारी कमाई है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। और ये कमाई आती है कृष्ण से प्रेम करके। जब हम कृष्ण से प्रेम करना जानते हैं, तब हम संसार में हर किसी से प्रेम करना वास्तविक रूप से जानते हैं। और इस प्रकार हमारे जाने पर अनेक अनेक लोग रोते हैं, जैसा भीष्म पितामह के या आदर प्रकट करते हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर। हे भृगुवंशी तस्य निहरणम आदीनि संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिरा कारयित्वा मुहूर्तम दुखिता अभवत। हे भृगुवंशी शौनक, हाँ शौनक ऋषि के लिए बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी शौनक को बोल रहे हैं, भीष्म देव के मृतदेह का श्रद्धा संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। पहले से ही शोक में थे। भीष्म देव के ज्ञान के कारण उनके अंदर कुछ चेतना तो आई थी। क्या चेतना आई थी? कि पहले तो तुम जिम्मेदार नहीं हो, हर चीज का नियंता भगवान है, पहले ये समझाया भीष्म पितामह ने। फिर क्या समझाया? कि जिसने भी प्राण त्यागे, भगवान के दर्शन करते हुए त्यागे, उन्होंने परम गति को प्राप्त किया, इसलिए डोंट वरी। लेकिन भीष्म पितामह के जाने का दुख अब उनको हो गया था। उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन शोकाभिभूत हो गए। शोकाभिभूत होना कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग इंसान हैं, है ना। हम लोग वैष्णव के जाने पे हम देखते हैं किस प्रकार से शास्त्र बताते हैं। श्रीनिवास आचार्य के जाने के बाद रामचंद्र, नरोत्तम, एक एक करके वो देखते हैं, हम सुनते हैं, जब जाते गए। इतना विरह उन्हें महसूस होता है भक्तों के जाने का, तो उन्हें इतना विरह महसूस हुआ कि वो दुख में आ गए। तब मुनियों ने क्या कहा उनको? तुष्टुवा मुनया हृष्टा कृष्णम तत् गुह्य नाम भी तथा ते कृष्ण हृदया स्व आश्रमान प्रययु पुनः। तब वहाँ समस्त मुनियों ने वहाँ पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। दुख को मिटाने का भी तरीका यही है, कृष्ण का नाम। सुख में अपने आप को संभालने का तरीका भी है कृष्ण का नाम, कृष्ण का ध्यान। तो जब ये बहुत ही ज़्यादा दुख में आ गए थे, सब लोगों ने वहाँ पर भगवान का वैदिक मंत्रों से उनका आह्वान किया, उनको स्मरण किया, और स्मरण करके उनका हृदय शांत हुआ, और सब अपने अपने आश्रमों को, अपने कर्तव्यों को करने के लिए चल पड़े। यानी कि सारे ऋषि मुनि जो वहाँ पर उपस्थित थे भीष्मदेव के सामने, वो सभी जानते थे कि ये जो साक्षात कृष्ण खड़े हैं यही परम भगवान। कितना सौभाग्य होगा उन लोगों का जो भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे थे और ये जानते थे कि ये भगवान है। उन्होंने वहाँ पर भगवान की स्तुति करी और अपने अपने आश्रमों में चले गए। अब समय है हमारा भी अपने अपने आश्रमों में जाने का, सोने का। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।